अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनाब। 1971 पाकिस्तान जो इंडिया की वार हुई थी उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे थे खान सर। पार्ट 1 मैं देख चुका हूं, सेकंड पार्ट जो है वो आपके साथ देखते हैं जी क्या माजरा पेश आया सेकंड पार्ट में। खान सर से डिस्कशन देखते हैं। खान सर की 1 2 3 स्टार्ट। ये है पाकिस्तान का टैंक। ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तोड़ दिया इसका। यहाँ पे ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उक्का फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब को ऐसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं? मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे, फोटो खींचे। उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना। फोटो खींचिए आप, आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा दीजिए। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए। हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का। ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा। एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगी भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह। और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाज़ों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया। ये सब टैंक पूरा तबाह हो गया, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का। इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में। आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे? अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी। ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। फिर ना हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो। रेगिस्तान को कब्रिस्तान हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे। तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है। आज भी वो नहीं सुधरे हैं। आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उस पर वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा। जानते हैं क्यों? देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई, समझ में आया आप लोग को? तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर पाकिस्तान ने जो हार हुई थी लोंगेवाला में, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया कि ससुरा 120 को मिल के ऐसे कैसे धो दिया सब। बताइए इतना भयानक धो जाता है। तो ये शुरुआत तो इन्होंने किया 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने धो दिया। अब बचा नेवी। नेवी कही कि भैया आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? हम भी धोएंगे। नेवी कब पहुंची? 5 दिसंबर 1971 को कराची पहुंच गई। और कराची में जब पहुंची ना तो कराची को तबाह कर दिया। इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया कराची पर कि कई दिन तक कराची बंदरगाह पर आग लगा था। और कराची बंदरगाह को तो उन्होंने ऐसा धज्जी उड़ाया जिसे लग रहा था सिंधु सभ्यता बना दिया उनको। तो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान का कमर टूट गया। पाकिस्तान वालों ने कहा कि ससुरा सब बोल रहा था सर कि हम इधर डिफेंसिव है, यानी ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, ज़्यादा हमला इधर करेंगे। ससुरा इधर कैसे मार रहा होगा सब, अभी इधर भी बताते हैं कैसे मारा सब। ये कराची पहुंच गया। आप देखेंगे क्या हाल किया था सब कराची पे। कराची में जब मारा गया था ना इन पाकिस्तानियों को, तो ये पाकिस्तानी भाग गए थे सब ग्वादर में।
ये ग्वादर भाग गए, अभी इनसे ग्वादर भी जाने वाला है, पूरा राज्य चला जाएगा इनसे, बलूचिस्तान। छुप के गए थे लोग ग्वादर बंदरगाह पे। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप खुद पता कीजिएगा अपने यहाँ के इतिहास में भाई, हिंदुस्तान ये ग्वादर बंदरगाह पे छुप गए थे सब। आप देखिए कराची का क्या हाल हुआ था उस समय, हमारे एयर नेवी ने क्या हाल किया था। पाकिस्तान का जितना जहाज बस मिल जाए कि भैया ये जहाज किसका है, तो भैया जब पता चले कि भैया ये जहाज पाकिस्तान का, ये हाल हो जा रहा था जहाज का। यहाँ देख लीजिए इनका पूरा ध्वस्त कर, भैया ऐसे मारा जाता है। हाँ अरे भाई बच्चा को बच्चा की तरह मारना चाहिए। इंडिया की नेवी ने भी हद कर दिया, बताइए इस तरह मारा जाता है। हाँ यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया इन लोगों को। अरे भाई बच्चा है बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आराम से ना मारिएगा, कि देख रहे हैं इस तरह से मारा पूरा पाकिस्तान के, कराची बंदरगाह उड़ गया। तो पाकिस्तान का तो इधर से तो पूरा का पूरा धज्जी उड़ा दिया। अभी शुरुआत हुई युद्ध के केवल 2 दिन हुए हैं, आप दिल थाम के रखिए, अभी युद्ध लंबा चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट किए, 4 दिसंबर को हम लोग लोंगे वाला धो दिए, अब 5 दिसंबर को कराची। अब पाकिस्तान ने ना भारतीयों को तबाह करने के लिए, भारत का सबसे खतरनाक जहाज था INS विक्रांत। INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए ना इसने यहाँ से भेज दिया INS PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, उसको आदेश दिया गया कि जाके मार के आओ, किसको, विक्रांत को, क्योंकि अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई उस समय हमको युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आ जाती। तो ये गाजी कैसे डूबा, इसको हम लोग एगो खराब जहाज से मार दिए। तो अब इधर समझते हैं कि जब उधर इतना भयानक धोए हैं तो इधर कितना बुरा धोए होंगे, इसको बारे में हम लोग समझते हैं। भारतीय सेना अब पूरब की ओर क्या क्या काम की, इसको ध्यान से समझिए। ये मुक्ति वाहिनी जो थी बांग्लादेश की, वो अंदर ही पाकिस्तानी फौजियों को मार रही थी गली कुची में दौड़ा दौड़ा के, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों ने वहां पर रेप किया, मर्डर किया, और इनका साथ दे रही थी इधर से हमारी इंडियन आर्मी और ऊपर से हमारा एयरफोर्स। ये तबाह कर दिए थे, इनको भागने के लिए भी जगह नहीं था। और इसी में इनका सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था इंडियन नेवी, क्योंकि इनको जो मदद थी, देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान है, इनको मदद जब भी मिलेगी तो इधर से ही मिलेगा। अब बताइए यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं होगा जो इधर से मदद करने जाएगा, रास्ते में ही एयरफोर्स मार के गिरा देती थी, ट्रक वगैरह जाएगा नहीं, तो नेवी से ये इन लोग मदद देते थे। भैया यहाँ पे जो इनके फौजी लड़ रहे थे उनको खाना पीना भी खत्म हो गया था। अब इनको बर्बाद कर दिया भारत। INS विक्रांत, INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था इस साउथ एशिया के देशों का, और यहाँ से उस इतना बड़ा जहाज था कि उसके ऊपर से लड़ाकू जहाजें उड़ती थी। वो एयरफोर्स यहाँ से भी बम मारता था, मिसाइलें मारता था, ऊपर से लड़ाकू जहाजें और हेलीकॉप्टर छोड़ देता था, जो ताकि मुक्ति वाहिनी को कोई दिक्कत ना आए। मुक्ति वाहिनी मारती थी और आर्मी पूरी तरह से उसने यहाँ से हमारा विक्रांत ने चटगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया। अब बांग्लादेश का देखिएगा वर्तमान में, उस समय तो पूर्वी पाकिस्तान था, ये चटगांव उस समय पाकिस्तानी आर्मी नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इधर हम लोग ने उड़ा दिया कराची, इधर उड़ा दिया हम लोग ने चटगांव। अब मुक्ति वाहिनी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा था। अब पाकिस्तान ने कहा कि हर हाल में इस विक्रांत को बर्बाद करो। देखिए ये विक्रांत है, विक्रांत जहाज जो था इस पे से इसके ऊपर देखिए आपको लड़ाकू जहाजें दिखेगी। PNS गाजी को क्या आदेश दिया गया था भाई, कि तुमको जाना है और इस विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद इसी में डुबा देना है। अब पाकिस्तान वालों का इतना दिन तो अच्छा था नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसी को पता चल गया कि पाकिस्तान की पनडुब्बी वो समुद्र के अंदर अंदर चलती है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। पाकिस्तान की पनडुब्बी चल दी है पश्चिमी पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी की ओर, ये अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर चल दिया। अब विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था, इसलिए थैंक यू सो मच खान सर, आपने बड़ा अच्छा डिटेल के साथ 1971 का जो मंजरकशी की है, जो वार हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, इसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, हम मानते हैं, मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। 1971 की वार जो है वो पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह हारे थे और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। डिटेल वीडियो पाकिस्तान में से किसी ने नहीं बनाई और इंडिया में से नक्शा खींचा है खान साहब ने, उसके बाद जो उनके मेजर साहब हैं गौरव आर्या, ठीक है, उन्होंने भी इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं दोनों। मेजर साहब तो आपको पता है वो तो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा उसमें जान डाल देते हैं वीडियो में। और दूसरी बात, खान सर ये सहारा लेते हैं मतलब प्रोजेक्टर की मदद से, जो उनके पास डिस्प्ले हैं पिक्चर की सूरत में, ठीक है, उसके साथ ये डिटेल के साथ, ठीक है, हिस्ट्री बतानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब 1974 से लेकर टिल
अभी तक जो सीन चल रहे हैं ये अपनी कौम को हिस्ट्री लाजमी बतानी चाहिए, ठीक है। ये भी बताना चाहिए कि किस में हम हारे हैं, किस में हम जीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जीत की बातें बताएं, ठीक है, हार की बातें ना बताएं। और पाकिस्तान और इंडिया अभी एक अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती कायम रहनी चाहिए, ठीक है। जंगें हुई हैं, ठीक है, 1965 की वार हुई है, उसके बाद 1971 की हुई है, 99 में कारगिल हुई थी, ठीक है। और 1971 की वार जो है वो ये बताते हैं, पाकिस्तान में भी बताते हैं कि 1971 की वार जो है इसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी इंडिया के हाथों में। और ये जनाब बाकायदा मेंशन है हमारी बुक्स में कि 1971 में तकसीम में बंगाल हो गई थी और जो है वो बांग्लादेश वाले हमसे अलग हो गए थे। ये डिटेल के साथ इस पर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है पाकिस्तान में भी 1971 के बारे में, लेकिन काफ़ी फौजी जो पाकिस्तान के शहीद हुए थे और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी 1971 में। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बताते हैं कि 1971 में जो 1971 की जंग है वो पाकिस्तान हार गया था। बड़े अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ सर, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए